2024 के जनवरी फरवरी के करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ में हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम के बारे में। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 का। तो इसका आकार कितना है? 736,437.71 करोड़। नई योजनाओं के लिए खर्चा कितना किया जा रहा है? 24,683.57 करोड़। राजकोषीय घाटा 3.46। आवंटन का क्रम देखते हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षा में, फिर ऊर्जा, फिर पुलिस, फिर लोक निर्माण। योजनाओं के लिए आवंटन देखते हैं। सबसे ज़्यादा सर्व शिक्षा अभियान, फिर विधवा एवं वृद्धा पेंशन, फिर जल जीवन मिशन, फिर मनरेगा। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी का आकार कितना था? 25 लाख करोड़। निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 1,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। पीएम जनधन योजना में यूपी की रैंक फर्स्ट। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में यूपी फर्स्ट। पीएम जीवन ज्योति योजना में यूपी सेकंड। मातृ मृत्यु दर कितनी है यहाँ पे? 167 प्रति लाख। शिशु मृत्यु दर 38 प्रति हजार। पीएम मातृ वंदना योजना में आवंटन कितना है? 322 करोड़। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? अयोध्या में। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी। नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ बन रहा है? बीडा के नाम से बुंदेलखंड में। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य 5.1%। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए आवंटन कितना है? 50 करोड़। गन्ना उत्पादकता कितनी है? 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। एमएसएमई के लिए योजना कौन सी शुरू की गई है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। कितने प्लेज पार्क स्थापित किए जाएंगे? 10। मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ और हरदोई में। प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है इस समय? 9.23%। 2030 तक लक्ष्य कितना है? 15% का। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021। ऑपरेशन कायाकल्प के लिए आवंटन 1,000 करोड़। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेर वीरपुर। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर आजमगढ़। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट। दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी कहाँ पे बनेगी? लखनऊ में। कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ। प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय बनेंगे। और किसके लिए हैं ये? निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार यूपी। सर्वाधिक एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और एमएसएमई यूपी में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, देश में जितना भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है उसमें राज्य का हिस्सा कितना है? 65%। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में। सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य यूपी। देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य यूपी। एसोचैम द्वारा बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक किसने जीता है? यूपी ने। यूपी की जीडीपी में क्षेत्रों का योगदान देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का 23.78, द्वितीयक का 29.66, तृतीयक का 46.55। हनुमानगढ़ी के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये? अयोध्या का। भारत का पहला केंद्र पोषित गौ अभयारण्य कहाँ पे स्थापित किया गया है? कम्हेरा गांव मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किसे दिया गया है? रितु और नवीन को। अयोध्या में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद बनाई जाएगी। कहाँ पे? धन्नीपुर में। इसके लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी
राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया? वृंदावन मथुरा में। राम वैक्स म्यूजियम अयोध्या में। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला पहला शहर वाराणसी। 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बन गया है देश का यूपी। 2024 में 5 नए हवाई अड्डे बन रहे हैं यहाँ पे यूपी में। कहाँ कहाँ पे? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट, श्रावस्ती चित्रकूट। भारत की पहली AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ। गंगा तीरी गायों के संरक्षण का पहला केंद्र वाराणसी में। जल योद्धा शहर की मान्यता किसे दी गई है? नोएडा को। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक BHU में स्थापित किया गया है। अब संक्षिप्त की देख लेते हैं 2024 की, जनवरी से फरवरी तक की चर्चित स्थल देखते हैं। पहले संदेश खाली कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। तो अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का शिलान्यास कहाँ पे किया है? गांधीनगर में। जादुंग गांव कहाँ पे है? उत्तराखंड में। 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के साक्ष्य बड़नगर गुजरात से। कन्नड़ एवं संस्कृत भाषा में लिखा 10वीं शताब्दी का शिलालेख जो कदम्ब राजवंश का है कहाँ से मिला है? गोवा से। 15वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख जो देवराय द्वितीय का माना जा रहा है कहाँ से मिला है? नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश से। 10,000 से 12,000 ईसा पूर्व का मध्य पाषाणकालीन शैल चित्र कहाँ से मिला है? सीताम्मा लोड्डी से। तो ये जो सीताम्मा लोड्डी है वो कहाँ पे है? तेलंगाना में। विश्व आर्थिक मंच स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित। विश्व आर्थिक मंच ने स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रित अपना पहला केंद्र कहाँ पे खोला है? तेलंगाना में। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का यूपी में संचालन कहाँ पे हो रहा है? हुआ है सरयू नदी अयोध्या में। आर्गोलैंड महाद्वीप जो हाल ही में खोजा गया है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है ये। कहाँ की खोज किसने की है? नीदरलैंड ने। समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय मुगुलू तेलंगाना में। 4 बच्चों के ममीकृत अवशेष कहाँ मिल से खोजे गए हैं? हुआका पेरू। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड चिड़ियाघर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। महाराष्ट्र में कुछ जगहों के नाम बदले गए हैं जैसे अहमदनगर का अहल्यानगर, औरंगाबाद का संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी शहर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कच्छ गुजरात से। BRO द्वारा घोषित भारत का पहला गांव माणा उत्तराखंड। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज सुंदरगढ़ उड़ीसा में। दावकी भूमि बंदरगाह मेघालय में। देश का पहला जियो पार्क लम्हेरा जबलपुर MP में। अब हम लोग ऑपरेशन अभियान देख लेते हैं। अभ्यास दोस्ती 2024 भारत मालदीव श्रीलंका इन तीनों देशों का है ये। हिंद महासागर में हुआ था और इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में कौन शामिल हुआ था? बांग्लादेश। मिलन 2024 इसका 12वां संस्करण था विशाखापट्टनम में। इसमें भारत समेत कुल 51 देशों ने हिस्सा लिया था। इसकी थीम क्या थी? CCC। सदा तनसिक भारत और सऊदी अरब। खंजर 2024 11वां संस्करण था ये, भारत किर्गिस्तान के बीच। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 2024 जैसलमेर में। तोपची 2024 ये नासिक में हुआ है। भारतीय सेना की हथियार प्रदर्शनी है ये। काइजिन भारत और जापान। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और UAE। अयुत्थाया भारत और थाईलैंड दोनों देशों की नेवी का ये पहला अभ्यास है, पहली बार शुरू हुआ है।
टेबल टॉप TTX। तो भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए इसका आयोजन किया है। अगला है 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान पर अंटार्कटिक महासागर में पहुंचने वाला भारत का जहाज MV वासली गोलोविन। साइक्लोन 2024 भारत और मिस्र के बीच में। आगे बढ़ते हैं। योजना परियोजना देखते हैं। PM मत्स्य किसान समृद्धि योजना 8 फरवरी 2024 को। पृथ्वी विज्ञान योजना 5 जनवरी 2024 को मोदी की अध्यक्षता में। इसकी अवधि क्या है? 2021 से 26। PM सूर्य घर अर्थात मुफ्त बिजली योजना है ये। 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई सूर्योदय योजना का नाम बदलकर 13 फरवरी 2024 को ये नाम रख दिया गया है, PM सूर्य घर। आयोग और समितियां देखते हैं। तो अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण के लिए जो समिति बनी है, कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में। भारतीय कुश्ती महासंघ के कामकाज के लिए एक 3 सदस्यीय तदर्थ समिति बनी है, भूपिंदर सिंह की अध्यक्षता में। प्रदर्शनी मेले सम्मेलन महोत्सव देखते हैं। प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 सम्मेलन 2024 समरकंद उज्बेकिस्तान में। इसका नारा क्या था? प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन 2024 दुबई में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 नासिक में हुआ जनवरी महीने में। तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? मेरा भारत विकसित भारत @2047। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या थी? बियॉन्ड बाउंड्री। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 फरीदाबाद हरियाणा में। इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विंग्स इंडिया 2024 तेलंगाना हैदराबाद में। इसकी थीम क्या थी? नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो 2024 मुंबई में। कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटॉर्नी जनरल सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। जलवायु सम्मेलन 2024 मुंबई में हुआ 12 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में। इसमें अतिथि देश कौन थे? भारत, तुर्की, कतर। इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखते हैं। तो पहली बार इंसानी दिमाग में चिप का प्रत्यारोपण किया गया है। उस चिप का नाम क्या रखा गया है? लिंक। तो टेस्ला के मालिक एलन मस्क के द्वारा विकसित है ये। दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी कहाँ पे लॉन्च की गई? USA के लॉस वेगास में लॉन्च की गई LG के द्वारा। अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण किसने किया है? USA ने। चीन का ड्रिलिंग जहाज जो हाल ही में चर्चा में आया, मेंग जियांग। विश्व की पहली परमाणु बैटरी किसने विकसित की है? चाइना ने। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा कहाँ पे लॉन्च की गई है? IIT कानपुर में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है जापान। चांद पर अमेरिका का मिशन जो जनवरी में फेल हो गया, पेरेग्रीन मिशन 1। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? ओनेग कोनेको, रूस के हैं ये। ऑब्जॉन सैटेलाइट किस देश का है? स्वीडन का।
ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। अब रक्षा प्रतिरक्षा देख लेते हैं। महाबली क्या है? ये एक नौका है जो भारतीय नौसेना में शामिल की गई है। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये क्या है? मानव रहित हवाई यान है जो एडमिरल हरि कुमार ने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया था। 12 जनवरी 2024 को 3 जहाज एक साथ सेवा मुक्त हुए हैं। कौन कौन से? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। संभव क्या है? मोबाइल इकोसिस्टम ऐप है। भारतीय नौसेना का दूसरा VLF संचार ट्रांसमिशन कहाँ पे लॉन्च किया गया है? विकाराबाद, तेलंगाना में। पानी के नीचे परमाणु क्षमता युक्त ड्रोन हेल S-23 का परीक्षण किस देश ने किया है? नॉर्थ कोरिया ने। आकाश NG क्या है? मिसाइल है। उग्रम क्या है? असॉल्ट राइफल। और अस्त्र क्या है? ये भी एक मिसाइल है। राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और रामभद्राचार्य को। भारत रत्न 2024 में किसको किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। इन तीनों को मरने के बाद दिया गया है। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हो गई है जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री है। तो ये 110 पद्मश्री में 2 युगल भी शामिल है। महिलाएं कितनी हैं? 30, विदेशी 8 और मरणोपरांत कितने कितने लोगों को दिया गया है? 9 लोगों को। युगल देख लेते हैं। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद राजस्थान से, शांति देवी और शिवन बिहार से। अब पद्म विभूषण देख लेते हैं 5 लोगों में किसको किसको दिया गया। M वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजंती माला, विद्येश्वरी पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार 2023 अदिति सेन को। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 गांधीनगर में आयोजित हुआ था। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा 12वीं फेल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर एनिमल के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 तो इसमें संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का। जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 भारत के बाहर गांधीवाद के लिए, राहा नबा ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान एवं तकनीक के लिए, रामा लक्ष्मी महिला व बच्चों के कल्याण के लिए, सचिव सुधा रचनात्मक कार्यों के लिए, रेगी जॉर्ज, ललिता रेगी। तानसेन सम्मान 2022 गणपति भट्ट, MP का राजा मान सिंह तोमर सम्मान, मालवा लोक कला केंद्र को। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 सविता कंसवाल, MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जावेद अख्तर। प्रथम मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 माधव राज। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्यारेलाल। द एसेट AAA अवार्ड 2024 REC लिमिटेड को दिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये किसे दिया गया है? शशि थरूर को। 77वां बाफ्टा अवार्ड 2024 इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत सर्वाधिक 7 पुरस्कार किसने जीते हैं? ओपेनहाइमर ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
एमा स्टोन। बाफ्टा प्रेजेंटेटर कौन था? दीपिका पादुकोण। 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024। इसमें क्या है ना, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के फ्यूजन बैंड शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में पुरस्कार जीता है। जाकिर हुसैन को शक्ति के अलावा पश्तो के लिए वैश्विक संगीत प्रस्तुति अवार्ड तथा एज वी स्पीक के लिए समसामयिक वाद्य एल्बम का अवार्ड दिया गया है। और ये दोनों अवार्ड जो हैं राकेश चौरसिया को भी दिए गए हैं। जो बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, ये उनके बेटे हैं राकेश चौरसिया। 3 भारतीय वैज्ञानिक लंदन के प्रतिष्ठित यूके पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कौन कौन से हैं? राहुल, मेहुल, तन्मय। भारतीय मूल के वैज्ञानिक को ब्रिटेन का रेल स्टाफ अवार्ड 2023 मिला है। कौन है वो? स्मितल ढाके। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, तो इसमें ओपनहाइमर ने 5 अवार्ड जीते हैं। इसी के साथ हम लोग ये वाली सीरीज़ को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।